हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रितु इंग्लिश क्लासेस। और आज है हमारी ईडियम की क्लास, जो कि हमारे बी अल्फ़ाबेट से शुरू होने वाली ईडियम की क्लासेस ऑलरेडी चल रही हैं। वही हमारी आज क्लास कंटिन्यू है, जिसमें आज के हम 5 ईडियम पढ़ेंगे। तो देख लेते हैं हमारा पहला ईडियम। तो पहला ईडियम नंबर 1। अब ईडियम नंबर 1 जो कि हमारा बी अल्फ़ाबेट से शुरू होने वाला है, तो वो क्या है? तो वो हमारा फर्स्ट ईडियम है बाय लीव्स एंड बाउंड। तो यहाँ पे जो वर्ड लिखा है लीव्स एंड बाउंड, बाय लीव्स एंड बाउंड का मतलब होता है हमारा बहुत ज़्यादा या फिर बहुत अधिक। बहुत ज़्यादा या बहुत अधिक को हम बोलते हैं बाय लीव्स एंड बाउंड्स, यानी कि बहुत ज़्यादा हमारे पास ये चीज़ है या बहुत ज़्यादा हमने ये प्रोग्रेस की है। और इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रैपिडली। इंग्लिश में इसका मीनिंग होता है रैपिडली। रैपिडली मतलब होता है लगातार, बहुत ज़्यादा, यानी कि हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, बाय लीप्स एंड बाउंड्स प्रोग्रेस कर रहे हैं। एक सेंटेंस के थ्रू इसको समझ लेते हैं। नाउ इंडिया इज प्रोग्रेसिंग। अब इंडिया प्रोग्रेस कर रहा है, कैसे? रैपिडली। यहाँ पे हम रैपिडली भी लिख सकते हैं कि भाई लगातार प्रोग्रेस कर रहा है। अदरवाइज हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? बाय लीप्स एंड बाउंड्स, यानी कि बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहा है, लगातार प्रोग्रेस कर रहा है। बाय लीप्स एंड बाउंड्स। तो ये आपको वर्ड समझ में आ गया होगा। बाय लीप्स एंड बाउंड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, बहुत अधिक, रैपिडली, कि इंडिया इज प्रोग्रेसिंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स। तो यहाँ पे इस सेंटेंस के थ्रू हमने समझ लिया इसको। नेक्स्ट हम चलते हैं ईडियम नंबर 2। और आज का ईडियम नंबर 2 है हमारा बाय हुक एंड क्रुक। ये है हमारा बाय हुक एंड बाय क्रुक। तो इसका मीनिंग होता है कि किसी भी तरह से कोई भी काम मुझे करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी तरह से मुझे ये करना ही करना है। तो इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में बाय हुक और बाय क्रुक। मतलब जिद पकड़ ली है हमने, कुछ भी हो जाए, एनी हाउ, इसको हम कहते हैं एनी हाउ। चाहे कुछ भी हो जाए और हमें ये काम अपना कंप्लीट करना है। तो एक सेंटेंस के थ्रू देख लेते हैं हम यहाँ पे। ही वॉन्ट्स टू अर्न मनी, कि वे पैसे कमाना चाहता है। क्या चाहता है वो? पैसे कमाना चाहता है। वॉन्ट्स मतलब होता है चाहना, अर्न मतलब कमाना, मनी मतलब पैसा, कि वे पैसा कमाना चाहता है किसी भी तरह से, एनी हाउ। बाय हुक एंड क्रुक, मतलब बाय को हुक और बाय क्रुक, कुछ भी हो जाए, वो आदमी, वह जो है, ही जो आया है किसी पर्सन के लिए, कि वह पैसे कमाना चाहता है। तो नेक्स्ट हमारा ईडियम है आज का, थर्ड ईडियम है हमारा आज का बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। तो बाय फिट्स और बाय स्टार्ट का मतलब होता है अनियमित रूप से, अनियमित रूप से, यानी कि रेगुलर ना होना, मतलब रेगुलरली कोई काम नहीं करना, इरेगुलरली काम करना, अनियमित रूप से। तो इसको इंग्लिश में मीनिंग होता है इसका इरेगुलरली। तो इसका मीनिंग होता है इरेगुलरली, यानी कि अनियमित रूप से किसी काम को करना, अनियमित रूप से। तो इसको इंग्लिश में हम कहते हैं बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। तो हम इसका एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। ही फेल्ड, कि वह फेल्ड हो गया, एज ही स्टडीड बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, यानी कि उसने अनियमित रूप से स्टडी की थी, जिसकी वजह से वो फेल हो गया, उसने मतलब इरेगुलरली पढ़ाई की, नियमित रूप से पढ़ाई नहीं की, डेली पढ़ाई नहीं की, जिसकी वजह से वो फेल हो गया, अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग उसने पढ़ाई नहीं की। तो बाय फिट्स एंड स्टार्ट का मतलब होता है अनियमित रूप से। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने ईडियम नंबर 4। और आज का हमारा जो ईडियम नंबर 4 है वो क्या कहता है? वो है हमारा बरी
bury the hashe, bury the hashe, bury the hashe, HATCHAT, इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है हैशे और इसका मतलब होता है कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी। हैशे का मतलब होता है कुल्हाड़ी और बरी मतलब होता है दफनाना, दफनाना। तो कुल्हाड़ी को दफन कर देना, तो ऐसे तो कोई वो नहीं होता, ऐसे तो कोई मीनिंग नहीं है इसका कि कुल्हाड़ी को दफन कर देना। ये एक इडियम है, ये एक मुहावरा है। तो कुल्हाड़ी को दफन करने का मतलब यहाँ पे होता है कि शत्रुता को समाप्त करना, किसी से दुश्मनी है तो उसको समाप्त करना, शत्रुता समाप्त करना, समाप्त करना। कुल्हाड़ी दफन करने का मतलब होता है शत्रुता समाप्त करना, यानी कि एंड एनिमिटी। एनिमिटी मतलब दुश्मनी, एनिमिटी का मतलब होता है दुश्मनी यानी शत्रुता। तो इसका हम एक सेंटेंस देख लेते हैं यहाँ पे। लेट अस bury the hashe, let us bury the hashe as the dispute is over। अब इसने यहाँ पे लिखा है लेट अस मतलब होता है आओ, बरीदा है शे शत्रुता समाप्त कर दे, झगड़े समाप्त हो गए। जैसे ही झगड़ा समाप्त हुआ अपनी शत्रुता को भी समाप्त कर दे। बरी मतलब होता है दफना दे, हैशे मतलब होता है कुल्हाड़ी, तो कुल्हाड़ी को दफनाने का मतलब होता है दुश्मनी का अंत करना, एंड एनिमिटी, कि जैसे ही डिस्प्यूट ओवर हुआ तो आओ हम अपनी शत्रुता को भी समाप्त कर दें। तो ये आपको समझ में आ गया होगा बरीदा हैशे का मतलब क्या होता है। नेक्स्ट हम चलते हैं आज का ईडियम नंबर 5, जो कि हमारा लास्ट ईडियम है आज का यहाँ पर, बाय डिंट ऑफ, बाय डिंट ऑफ। अब बाय डिंट ऑफ का मतलब होता है के कारण से, के कारण से। बाय डिंट ऑफ का मतलब होता है के कारण से या बाय फोर्स, बाय फोर्स, बाय फोर्स ऑफ, के कारण से यानी कि बाय फोर्स ऑफ, बाय डिंट ऑफ। तो इसको एक सेंटेंस के थ्रू हम समझेंगे यहाँ पर। शी सिक्योर्ड, शी सिक्योर्ड फर्स्ट डिवीजन, कि उसने फर्स्ट डिवीजन को, फर्स्ट पोजीशन को सिक्योर किया। शी सिक्योर फर्स्ट डिवीजन बाय डिंट ऑफ, बाय डिंट ऑफ हर लेबर, बाय डिंट ऑफ हर लेबर, यानी कि अपनी मेहनत के कारण उसने फर्स्ट डिवीजन को सिक्योर किया। तो बाय डिंट ऑफ का मतलब होता है के कारण से, अपनी मेहनत के कारण से। तो हर यहाँ पे हर लेबर मेहनत और बाय डिंट ऑफ के कारण से उसने अपनी फर्स्ट डिवीजन को सिक्योर किया। तो आज के हमारे 5 ईडियम पूरे हो चुके हैं। तो एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं कौन कौन से ईडियम हमने यहाँ पर पढ़े हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था बाय लीप्स एंड बाउंड्स। बाय लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब होता है बहुत अधिक, बहुत ज़्यादा यानी रैपिडली। दूसरा हमने पढ़ा यहाँ पे बाय हुक एंड बाय क्रुक। बाय हुक और बाय क्रुक का मतलब होता है किसी भी तरह से, एनी हाउ, किसी भी तरह से मुझे ये काम करना ही है, तो यहाँ पे होता है एनी हाउ। थर्ड नंबर पे पढ़ा हमने बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। बाय फिट्स एंड स्टार्ट का मतलब होता है इरेगुलरली, यानी कि अनियमित रूप से। कोई भी काम इरेगुलरली कर रहे हैं हम तो उसको बोलेंगे बाय फिट्स एंड स्टार्ट। फिर उसके बाद हमने 4th नंबर पे पढ़ा बरी द हैशे। बरी द हैशे का मतलब होता है कि दुश्मनी को समाप्त करना, एंड एनिमिटी यानी शत्रुता को समाप्त करना। और आज का लास्ट इडियम है हमारा बाय डिंट ऑफ, जिसका मीनिंग होता है के कारण से, यानी कि बाय फोर्स ऑफ, किसी भी वजह से, के कारण से, तो इसको हम बोलते हैं बाय डिंट ऑफ। आई होप आपको ये 5 इडियम समझ में आ गए होंगे और आप इनको अच्छे से लर्न कर ले, अपनी कॉपी में नोट कर ले, जिससे कि आपको ये बाय हार्ट यानी कि हमेशा याद रहे। ये आपके फिंगर टिप्स पे रहेंगे अगर आप इसको बार बार रिवाइज करेंगे। तो आई थिंक आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।
Thank you for watching this video.